मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हैं वो हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करें। अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ऐसा अगर आपको लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी मेहनत करें। इस चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाएं। ठीक है, चलिए तो हम आपको एक चीज़ आज बताना चाहेंगे कि हाँ, इसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक दो बच्चे ने बोला था कि जिस तरीके से जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपने बताया, फिर स्थापना बताया, तो उस तरीके से एक जगह आप सारे कंपनी स्थापना और उनके कारखानों को आप बता दें। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को पहले बार में यही बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर ले, यहाँ आप लिख ले कंपनी, यहाँ स्थापना, ठीक है, और यहाँ कारखाना, क्या लिख ले, कारखाना। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 1498। ठीक है, आराम से ये क डॉट का मतलब होता है कंपनी। ठीक है, क डॉट का मतलब क्या होता है? कंपनी। इन्होंने केरल के कोच्चि, केरल के कोच्चि में कारखाना बनाया। ठीक है, इसके बाद कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा लिख लो कंपनी। ठीक है, ये कितने में स्थापना किया था? 31 अक्टूबर 16। देखिए कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि डेट वाइज आप याद कर लेंगे। 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में किया था। कहाँ पे किया था? तो यह सूरत में किया था। कहाँ किया था? तो सूरत में। थोड़ा सा आज मेरे पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर भी लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आपका वीडियो रह ना जाए, क्लास छूट ना जाए, इसलिए मैं आया। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा पेन के बावजूद भी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ कि आपकी क्लास छूट ना जाए। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये कब आते हैं? तो 1602 में आते हैं। ठीक है, ये कब आते हैं? तो 1602 में स्थापना करते हैं। कहाँ? मछलीपट्टनम। और मछलीपट्टनम कहाँ है? तो आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आता है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, यह 1616 में 1616 में अपनी कंपनी का स्थापना करता है। तो कहाँ पे करता है? श्रावणकोर, ये कहाँ है? तो केरल में। ठीक है, श्रावणकोर केरल में है। इसके बाद फ्रेंच आते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन से आते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं। तो ये कब आते हैं? तो 1664 में आते हैं। ठीक है, 1664 में आते हैं। और ये भी कहाँ आते हैं? तो सूरत में आते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ आते हैं? तो सूरत में कंपनी स्थापना करते हैं। इसके बाद फ्रेंच के बाद एक आता है स्वीडिश। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये तो अपना कारखाना खोला लेकिन कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया। ठीक है, ये कब? 1731 में। ठीक है, ये आपका 1731 में हो गया। तो इस तरीके से आप देख चुके होंगे, मैंने बता भी दिया था, लेकिन आपका एक जगह ये इकट्ठा हो गया। तो अब आप लोगों को याद करने में और मतलब कि समझने में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। आपका बचा हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिश। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको फ्रेंच के बारे में, ब्रिटिश के बारे में बता ही दिया है। ठीक है, आराम से यहाँ देखते चलेंगे।
थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, इंक डालने दीजिए, ठीक है। चोरी में सारा काम हमें अकेले ही करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हेडलाइन डाली फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कौन सा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि देखिए यही एक जो थे जो कि ब्रिटिश के टक्कर के थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग इसका अगर पहला पॉइंट अगर देखते हैं तो स्थापना से पूछता है, ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1664 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था? ठीक है, तो लुई 14वां, ठीक है। अगर पूछेगा कि फ्रांस का राजा स्थापना के समय फ्रांस का राजा अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो कौन था? लुई ऐसे कर ले, लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद इसने अपनी प्रथम कोठी 69 में सूरत में खोली, ठीक है। अगर ये प्रथम कोठी पूछे, प्रथम अगर कोठी पूछे तो कहाँ में? तो सूरत में, ठीक है। कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था, ठीक है। इसने दूसरा अगर आपसे पूछे, दूसरा पूछ दे तो मछलीपट्टनम में। दूसरा ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन अगर मान के चले तो दूसरा अगर आपसे पूछता है तो दूसरा अगर कोठी आपसे पूछ ली तो कहाँ हो जाएगा? मछलीपट्टनम में। कहाँ हो जाएगा? मछलीपट्टनम में इसने अपनी दूसरी खोली थी। फ्रांसीसी ही थे, ठीक है, फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 में, कितना? 1673 में पांडिचेरी शहर की स्थापना किया था। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि ऐसे लिखिए, फ्रांसीसी ने कहा बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर पांडिचेरी शहर की स्थापना की। शहर की स्थापना। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो ये फ्रांसीसियों ने किया था। फ्रांसीसियों ने किससे आज्ञा लेकर किया था? तो बीजापुर के राजा से उसने किया था, ठीक है। अब ये अगर आपसे पूछ दे कि पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने की थी, तो यह आपका किया था फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था, ठीक है। तो ऐसे स्टार बना के लिख लेंगे, पांडिचेरी शहर की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए, फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले 1742 में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनकर आया था। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रांस के गवर्नर बनकर भारत में प्रथम बार कौन आया था, तो डुप्ले आया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रांसीसी। देखिए, एक एक चीज मैं आपको नोट कराते हुए चल रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो कि मैंने डुप्ले के बारे में भी आपसे बताया था पीछे, ठीक है। डुप्ले कब? 1742 में भारत में गवर्नर बन के आया, फ्रांस का गवर्नर। 1742 में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनकर आया, ठीक है। क्या बन के आया? गवर्नर बनकर।
इसी के समय में कर्नाटक युद्ध भी हुआ था। मैंने आपको बता दिया था जब कर्नाटक युद्ध पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि इसी के समय क्या हुआ था, डुप्ले के समय में कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का क्या कर दिया, पूर्णतः सफाया कर दिया, ठीक है। 1760 में, ऐसे लिखिए, 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियो ऐसे कर लिया, फ्रांसीसियो का सीधे सीधे अंत कर दिया, ठीक है। किस युद्ध में, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फ्रांसिस जो थे भारत में अधिक क्षेत्र पर अधिकार नहीं था। इसके हार के बाद क्या हुआ, इनका पतन स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये जाने लगे, ठीक है। किंतु आज़ादी के बाद भारत में रहे और 1950 में भारत छोड़कर गए, ठीक है। लेकिन आपको मैंने ये सवाल आपसे पूछा नहीं जाता है, बस मैंने आपको जानकारी के लिए बताया था। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रथम बार कौन आया था, तो पुर्तगाल आए थे, और सबसे अंतिम बार भी पुर्तगाल गए थे। पहली बार वास्को डी गामा आया था, कहाँ, तो कालीकट बंदरगाह पे केरल में, ठीक है। लेकिन वह गोवा से 1961 में गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रांसीसी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब अगला कंपनी जो है, देखिए टॉपिक बाई टॉपिक में आपको जानबूझ के लेके चल रहा हूँ कि ताकि आपके पास पूरा हौज गौज ना हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, हौज गौज ना रहे, ठीक है। तो चलिए अब आप लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या लिखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना तो मैंने आपको बता दिया था। इसकी स्थापना देखिए, इतना बार मैं लिखवा दूंगा कि आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 में इसके क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो महारानी एलिजाबेथ ने किया था, ठीक है। इसकी स्थापना जो था, स्थापना से लिखेगा महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। कौन सी, महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक है, एलिजाबेथ ने किया था, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि स्थापना कब हुआ और इसकी स्थापना किसने किया, ठीक है। इस समय जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा था, ठीक है, उस समय भारत में शासक कौन था, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो उस समय मुगलों का शासक था, और मुगल की गद्दी पर कौन बैठा था, तो अकबर बैठा था, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे स्टार मार के, इसकी स्थापना के समय मुगल शासक अकबर भारत का राजा था, ठीक है, भारत का राजा था। ये आपसे पूछा जाता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। उस समय भारत का राजा कौन था, तो अकबर था। लेकिन जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस समय भारत का राजा कौन था, तो वह था जहांगीर, ठीक है। लिख लिए, जिस समय यह भारत में आए थे, उस समय भारत का राजा जहांगीर था, ठीक है। समझ में आ गया आराम से। इसके बाद
1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया। ठीक है, ये पूछा जाता है सवाल, ये भी आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे कि 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर क्या किया था, लिया था। ठीक है, क्या किया था, भारत पर लिया था। और यहाँ पे एक मतलब कि किले का निर्माण किया है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, यहाँ पे मद्रास में इसने क्या किया, फोर्ट ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था, मद्रास में इसे भाड़ा पे लेके यहाँ पे बनवाया था। ठीक है, इसके बाद 1651 में, ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल के हुबली पर अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 1691 में बंगाल में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। ठीक है, स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद 1661 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1661 में, ये आपका 51 हो गया। 1661 में क्या होता है कि ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स तृतीय का विवाह पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन से हो जाती है। ठीक है, कैथरीन से हो जाती है और पुर्तगालियों ने मुंबई बंदरगाह मतलब कि दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, और चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को क्या कि मुंबई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि यहाँ से ऐसे करके आप लिख लेंगे कि 1661 में ब्रिटिश राजकुमार कौन, चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी हो गई, जिसमें पुर्तगालियों ने मुंबई बंदरगाह अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। क्या किया था, दहेज में दे दिया था। ठीक है, और चार्ल्स द्वितीय ने, ऐसे लिख लीजिए, चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई बंदरगाह को किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने क्या किया, भाड़े पर दे दिया। इसके बाद इसने 1698 में कोलकाता में, ठीक है, फिर से एक किले का निर्माण करवाया। तो चलिए यहाँ से लिखते चलेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ हुआ। मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था। ठीक है, तो 1698 में कोलकाता में फोर्ट विलियम, कौन सा, फोर्ट विलियम किला का, फोर्ट विलियम किले का निर्माण क्या हुआ,
प्रारंभ हुआ। ठीक है, फोर्ट विलियम किले का प्रारंभ हुआ। कोलकाता शहर की स्थापना, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना, कोलकाता शहर की स्थापना अगर पूछता है आपसे, स्थापना देखिए पूछता है कोलकाता, हैदराबाद, ये सब का। ठीक है, तो कोलकाता शहर की स्थापना जॉन चार्नक ने किया था। ठीक है, चार्नक, सॉरी चार नहीं, चार्नक। ठीक है, चार्नक ने आपसे किया था। इसके बाद 1717 में फारुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापार छूट दे दिया। मैंने बताया था, जब फारुखसियर आपको बताया था कि फारुखसियर का क्या था, तबीयत खराब था। उस समय अंग्रेजों ने एक डॉक्टर के द्वारा उसकी इलाज करवा दी, जिसके चलते 1717 में फारुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापार छूट दे दी। इस अंग्रेजी साम्राज्य का मेघना काटा कहा गया है। ठीक है, जब उसे छूट मिला अंग्रेजों को, तो उसे अंग्रेजों का मेघना काटा कहा गया है। जब उसी समय मराठों का भी मेघना काटा कहा गया, जब उसने मराठों की पैसा देने के लिए चाहे मतलब कि अधीनता स्वीकार कर ली उसके एवज में। ठीक है, तो 1757 एक पॉइंट से 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, देखिए सवाल आराम से पूछिएगा कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर शासन करने लगे। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पे अधिकार कर लिया या शासन करने लगे, तो प्लासी के युद्ध में ही। ठीक है, यह युद्ध अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका दे दिया। ये सवाल पूछा गया है पीसीएस में। ठीक है, कि किस युद्ध ने मतलब कि अंग्रेजों को पैर जमाने का मौका दे दिया, तो प्लासी के युद्ध ने दे दिया। तो ठीक है, तो यहां से लिखेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध जिसके बाद अंग्रेज बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे, और यही युद्ध अंग्रेजों को भारत में पैर, ठीक है, भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का पैर जमने लगा था, तो प्लासी के युद्ध के बाद। इसके बाद 1764, देखिए अब सवाल कैसे, यही सवाल आपको बदल जाएगा। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, द्वैध शासन स्टार्ट हो गया। तो ये सब चीज़ मैंने आपको पीछे बता दिया है, बस एक मतलब कि तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, बक्सर के युद्ध का अंग्रेजों को पैर जमाने का मौका तो दे दिया था, लेकिन अब वह यहाँ से जाने के लिए एकदम ये हो गए थे। ठीक है, कि मतलब अब यहाँ से हमको जाना नहीं है, क्योंकि त्रिकूट सेना को हराने के बाद अब कोई ऐसा राजा नहीं बच गया था जिसको वो लोग हराए। ठीक है, बड़े पैमाने पे। ठीक है, इसके बाद 1759 में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। मैंने आपको ये चीज़ बता दिया था। 1760 में अभी मैंने बताया कि फ्रांसीसियों को इसने कौन से युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई भी बड़ी शक्ति अब भारत में नहीं बच गई थी। ठीक है, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। मजबूत तो हो गई, लेकिन किंतु उसके भ्रष्टाचार बढ़ गए और राजा का नियंत्रण भी कंपनी से कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट आप लिख लेंगे जो कि सवाल डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे स्टार मार के कंपनी के बारे में। बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था,
लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है, जिसने दह शासन को लागू किया था, दह शासन को लागू किया था, ठीक है। इसी रॉबर्ट क्लाइव ने ही, ठीक है, दह शासन क्या किया था, लागू किया था। इसके बाद आपसे पूछता है कि रेगुलर एक्ट किसके समय चालू हुआ था, ठीक है। तो आप लिख लेंगे कि वारेन हैंगिस्टन, वारेन हैंगिस्टन के समय, वारेन हैंगिस्टन के समय 1773, ठीक है, डेट भी आप याद रखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी, आया, ठीक है, क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो इस तरीके से जो भी आपका पॉइंट है सभी लोग को देख लीजिएगा। आज थोड़े से मेरे पैर में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत पेन कर रही है, उसके बावजूद बस आप लोग के लिए क्लास लेना था तो मैं आ गया हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुटे हैं वह इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने भाई बंधु दोस्त महिम हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।